अपने स्कूल टाइम में हमने नैतिक शिक्षा की किताब में विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय, उनके परम चतुर मंत्री तेनालीरामन की कथा पढ़ी थी कि कैसे उन्होंने अपने चातुर्य के दम पर, अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर साम्राज्य की बड़ी बड़ी समस्याओं को वो चुटकी बजाते ही सुलझा लिया करते थे। और अगर कालांतर में देखा जाए तो शेरशाह सूरी के टाइम पे टोडरमल, जो कि अकबर के टाइम पे भी रहे हैं, और अकबर के टाइम पर बीरबल जैसे कई सारे मंत्री रहे हैं, कई सारे शासन व्यवस्था के पास, जो कि साम्राज्य की समस्याओं को, राष्ट्र के प्रॉब्लम्स को बहुत ही आसानी से अपनी वाक्पटुता, अपने दूरदृष्टि दृष्टिकोण के आधार पर वो निपटा लिया करते थे। वर्तमानकालीन शासन व्यवस्था के पास भी, हमारे शासन व्यवस्था के पास भी एक ऐसा ही तेनालीरामन, एक ऐसा ही बीरबल, एक ऐसा ही टोडरमल है, जिनको हम एस जयशंकर के तौर पे जानते हैं, जो कि वर्तमान के हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं। और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में, ये हैं कौन, कहाँ से आए, इनकी स्टार्टिंग की स्कूलिंग, कॉलेज वगैरह लाइफ कैसी रही और इनकी उपलब्धियाँ क्या क्या रही हैं, राष्ट्र के निर्माण में इनका योगदान कहाँ रहा है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज के मिश्रोलॉजी के सेगमेंट के इस वीडियो को बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। तो बात कर लेते हैं एस जयशंकर के बारे में। तो इनका पूरा नाम डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर है और जिनका जन्म जनवरी 1955 में दिल्ली में एक दक्षिण भारतीय परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम के जयशंकर और इनका माता का नाम इनकी सुलोचना जयशंकर है। इनकी स्कूलिंग दिल्ली बेस के ही एक स्कूल से हुई है और उसके बाद इन्होंने अपने कॉलेज की स्नातक और परास्नातक की जितनी भी डिग्री वगैरह है वो हासिल की है जेएनयू से ही, जो कि दिल्ली में स्थित है। 1977 के बैच के ये एक आईएफएस ऑफिसर रहे हैं और इन्होंने कई सारी कंट्रीज़ में, कई सारे राष्ट्रों में इन्होंने बतौर एम्बेसडर काम किया है, जिनमें यूएसए, चाइना और जो चेक रिपब्लिक है, इनमें से ये मुख्य हैं। और तो और इनका सबसे लंबा जो एम्बेसडर का टाइम रहा है वो चाइना में रहा है, जो कि 4.5 ईयर्स का, यानी 4.5 साल का रहा है, जो कि आपके चाइना के एम्बेसडर का सबसे लंबा रिकॉर्ड है। इन्हें कुल मिलाकर हिंदी, इंग्लिश सहित 7 भाषाएं आती हैं, जिनमें हिंदी, इंग्लिश, तमिल, रशियन, जापानीज़, हंगेरियन और स्पेनिश वगैरह लैंग्वेज आते हैं। मोदी जी से इनके सबसे पहली मुलाकात 2012 में हुई थी, जब मोदी जी बतौर गुजरात के सीएम वो एक मीटिंग अटेंड करने चाइना में गए थे और तब ये सुब्रमण्यम जी से मिले थे और इनकी वाक्पटुता, इनके चातुर्य, इनके प्रेजेंटेशन, इनके डिप्लोमेसी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। और इसी का ये नतीजा है कि इनके आधिकारिक रिटायरमेंट के पश्चात, ऑफिशियल रिटायरमेंट के पश्चात भी इन्हें 2015 में एक विदेश सचिव के तौर पर और 2019 में इन्हें फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर नियुक्त किया गया। अगर इनके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कंट्रीब्यूशन या योगदान के तौर पर, चाहे आप यूएसए की सिविल न्यूक्लियर डील को लीजिए या चाइना के डोकलाम विवाद को लीजिए या फिर जापान के साथ सबसे बेहतरीन रिश्ते की बात करिए या फिर अभी हाल ही में अफगानिस्तान से भारतीयों की सुरक्षित घर वापसी की बात करिए, इन सब में एस सुब्रमण्यम जी का अभूतपूर्व, अक्षुण्ण और अप्रतिम योगदान रहा है। और हाल ही में ये सबसे ज़्यादा चर्चा में आए अपने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में दिए गए बहुआयामी, बहुचर्चित और बहुप्रभावी भाषण के द्वारा, जहाँ पर इन्होंने एक तीर से कई निशाने साधते हुए आतंकवाद, न्यूक्लियर डील से लेके विश्व शांति, सुरक्षा, भारत की रणनीति और कोविड-19 के बाद कई राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था कैसी रही है और चाइना और यूएसए की जोंकवादी नीति की कटु आलोचना की। और इसके बाद से ये तो एकदम छा गए भाई, एकदम पूरे राष्ट्र में इन्होंने गर्दा उड़ा दिया। और उसके बाद इनके ग्लोब सेक 2022 में दिए गए एक वक्तव्य का वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल हुआ था। ये सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा शेयर किया गया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था, यूरोप को एक तरह से खरी खोटी सुनाते हुए ऐसा बताया था कि यूरोप को अपनी समस्या को संपूर्ण विश्व की समस्या नहीं समझनी चाहिए, अपितु बाकी के राष्ट्रों की समस्याओं को भी कंसिडरेशन में लिया जाना चाहिए। हाल ही में इन्होंने यूएसए को भी ललकार लगाई है, जहां पर यूएसए ने एक डील के साथ अपने F-16 विमान को पाकिस्तान को दिया है। और जब इनसे पूछा गया कि अरे भाई आपने ऐसा क्यों किया, तो यूएसए ने ऐसा कहा कि अरे हम तो आतंकवाद को काउंटर करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पर फिर से एस जयशंकर जी ने अपनी वाक्पटुता के तौर पे सीधे सीधे यूएसए को क्लेरिफिकेशन देते
देते हुए ये स्पष्ट कर दिया कि अगर इन विमानों का उपयोग भारत के राष्ट्र के खिलाफ किसी भी तरह षड्यंत्र में किया गया तो ज़्यादातर लोग तो ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, हम इससे कुछ अलग करेंगे, हम सीधे पहाड़ की चोटी पे ले जाएंगे, वहीं से ढकेल देंगे। तो इनका कुछ एटीट्यूड, इनका कुछ वाकपटुता, इनका तौर तरीका, इनका कम्युनिकेशन स्किल, इनमें टैलेंट कुछ ऐसा है कि प्रेजेंट टाइम पे विश्व का हर एक राष्ट्र बंधे या खुले शब्दों में इनकी प्रशंसा कर रहा है, और जो प्रशंसा नहीं करते हैं वो इनसे खौफ खाते हैं। तो ये था आज के इस वीडियो में हमारे भारत के फॉरेन मिनिस्टर, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी के स्वामी हैं, डॉक्टर एस जयशंकर जी के बारे में। आई होप आपको ये सारी ही चीज़ें समझ में आई होंगी और आपने एंजॉय किया होगा। और अगर आप भी हमारे मिसरोलॉजी की सेगमेंट में अपना कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके सैटरडे का जब मैं सजेशन पूछता हूँ तो उसमें बता सकते हैं, और मैं आपके बताए गए टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा। धन्यवाद।